नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जहां साथियों आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। कुल मिलाकर साथियों इस वीडियो में 10 हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया के बारे में आपको बताने वाला हूं। जहां साथियों जैसा कि जानते हो, जितना आज व्यस्त हो रहे लोग उतना ही स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो रहे हैं। यानी कि साथियों केमिकल फूड खा खा के लोग बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में साथियों ऑर्गेनिक फूड संबंधित किसी भी तरह का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। ऑर्गेनिक फूड सप्लाई कर सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो। ऑर्गेनिक से संबंधित बहुत तरह के साथियों बिजनेस, किसी भी तरह के बिजनेस में यदि आप पांव रख देते हो गजब की कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों आने वाले फ्यूचर टाइम में ऑर्गेनिक फूड का डिमांड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि हर घर में पेशेंट आज भर चुका है केमिकल फर्टिलाइजर से बना हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर से उपजाया हुआ फसल खा खा के। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो ऑर्गेनिक फूड सप्लाई कीजिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जैसा आप जानते हो साथियों हमारा भारत विकसित हो रहा है, उसी के जैसे हमारा हर एक चीज विकसित होते हुआ जा रहा है। ऐसे में साथियों घर में हर एक चीज इलेक्ट्रिक डिवाइस लोग घर घर के लोग यूज कर रहे हैं, चाहे गरीब घर हो चाहे अमीर घर हो, हर एक घर में इलेक्ट्रिक डिवाइस ठूस ठूस के भरा हुआ है। ऐसे में साथियों आप सब जानते हो हमारे घर में बहुत तरह के ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक से संबंधित होते हैं। ऐसे में साथियों स्मार्ट होम से संबंधित किसी भी तरह के इक्विपमेंट आप सेल कर पाते हो, ऐसे इलेक्ट्रिक डिवाइस सेल कर पाते हो जो कि लोगों को बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ऐसे में साथियों इन तरह की डिवाइस बेचकर भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों मार्केट में कई प्रकार के ऐसे कंपनी है जो कि इन तरह के स्मार्ट डिवाइस बनाने के काम करती है। साथियों किसी भी कंपनी से फ्रेंचाइजी, डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके इस व्यवसाय में यदि ट्राई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। क्योंकि आप भली भांति जानते हो साथियों आने वाले फ्यूचर टाइम में हर एक काम इलेक्ट्रिक डिवाइस की मदद से किया जाने वाला है। ऐसे में साथियों यदि अभी की अभी इस व्यवसाय में यदि ट्राई कर लेते हो, फ्यूचर प्लानिंग करके इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जैसा आप जानते हो साथियों बच्चों को पढ़ने में यदि मन नहीं लगता है तो बच्चों से संबंधित बहुत तरह के ऐसे इलेक्ट्रिक गैजेट आते हैं, इलेक्ट्रिक टॉय आते हैं जिसकी मदद से बच्चे को पढ़ाया जाता है। ऐसे में साथियों इन तरह के व्यवसाय में यदि आप पांव रखते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। मार्केट में कई प्रकार के ऐसे आपने शॉप देखा होगा साथियों जहां पर कि बच्चे को पढ़ाने से संबंधित बहुत तरह की इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रिक टॉय मार्केट में उपलब्ध है जिसकी मदद से बच्चे को पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे खेल खेल में बहुत चीजों को सीख सके। ऐसे में साथियों इस तरह के व्यवसाय में भी आप ट्राई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आने वाले फ्यूचर टाइम में साथियों इस व्यवसाय का भी क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। ऐसे में यदि कुछ नहीं कर पाते इस व्यवसाय में भी ट्राई कर सकते हो। हालांकि साथियों ये व्यवसाय ऐसा है जिसे कि गांव से शहर तक कहीं पर भी चला जा सकता है। वैसे में साथियों इस व्यवसाय को यदि शहर के एरिया में यदि आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन होता है रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या बीच मार्केट। यहाँ पर साथियों इस व्यवसाय को जमाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जैसा आप जानते हो साथियों चाय और कॉफी ऐसा प्रोडक्ट है जिसका दीवाना हर उम्र के लोग बने रहते हैं। मतलब हर एक उम्र के लोग, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हर तरह के लोग चाय और कॉफी पीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और आप भली बात ही जानते हैं साथियों ये ऐसा व्यवसाय है जो कि गांव से लेकर शहर तक किसी भी देश के कोने में इस व्यवसाय को जमा लो, गजब की कमाई कर सकते हो। और ये व्यवसाय कभी भी बंद भी नहीं होगा, क्योंकि साथियों चाय और कॉफी का जिस व्यक्ति को लत लग चुका है वो व्यक्ति कभी भी इस चीज को छोड़ेगा नहीं। आप भली भांति जानते हो साथियों। हालांकि साथियों चाय और कॉफी पीने से कई तरह की समस्या भी उत्पन्न होती है, उसके बावजूद भी लोग चाय और कॉफी पीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में साथियों द लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर, हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पर जितना आपका बजट है उस बजट में इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। ये व्यवसाय साथियों ऐसा है जिससे कि 500, केवल 500 से लेकर 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप किया जा सकता है। जितना बजट आपका है उस बजट में भी आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। यदि आप गांव में रहते हो तो गांव के चौक चौराहे पर इस व्यवसाय में जमाते हो तो अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। यदि आप शहर में रहते हो तो शहर में भी इस व्यवसाय को जमा सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन होता है रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, रेलवे कॉलोनी, स्कूल कॉलेज। यहाँ पर साथियों ये व्यवसाय अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। ऐसे में साथियों यदि कुछ नहीं कर पाते तो इस व्यवसाय में भी ट्राई कर लो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जैसा कि आप जानते हो साथियों कपड़े से संबंधित किसी भी तरह का व्यवसाय यदि आप कर लेते हो तो हमारे भारतवर्ष में ये व्यवसाय सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है। जी हाँ साथियों कपड़ा ऐसा प्रोडक्ट है जिसे कि हम रोजमर्रा की चीजों में उपयोग में लाते हैं, यानी कि साथियों इसके बिना कोई रह नहीं सकता। ऐसे में साथियों कपड़े से संबंधित किसी भी व्यवसाय में यदि ट्राई कर लो गजब की कमाई कर सकते हो। ये फ्यूचर टाइम में और भी ज्यादा व्यवसाय ग्रो होंगे साथियों। इससे में यदि कुछ नहीं कर पा रहे तो कपड़े का व्यवसाय भी स्टार्टअप कर सकते हो। हालांकि साथियों कपड़े किसी भी तरह के आप सेल कर सकते हो, लेकिन साथियों मैं आपको सजेस्टेड करूंगा प्लस साइज क्लॉथ शॉप यदि आप ओपन करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों प्लस साइज क्लॉथ शॉप, जहां साथियों इसको जमाने के लिए बीच मार्केट सबसे बेस्ट लोकेशन हो सकता है। हालांकि साथियों बच्चों से संबंधित भी कपड़े रख सकते हो, जवान लोग से संबंधित भी कपड़े आप रख सकते हो। हालांकि साथियों प्लस साइज के कैटेगरी में क्या होता है, इसका डिमांड भी अच्छे खासे रहते हैं, लेकिन साथियों प्लस साइज के कैटेगरी में कंपटीशन बहुत कम रहते हैं। व्यवसाय बच्चों से संबंधित, जवान युवा से संबंधित क्लॉथ तो रखते हैं, लेकिन प्लस साइज का क्लॉथ मार्केट में हर समय स्कार्सिटी में रहता है। यानी कि साथियों इस व्यवसाय को इस रूप में यदि आप स्टार्टअप करते हो तो कंपटीशन नहीं देखने को मिलेंगे, मतलब मिलेंगे तो बिल्कुल लो कैटेगरी में। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय में ट्राई कर लो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जैसा कि आप जानते हो साथियों जो गाड़ियां पहले डीजल
पे चल रही, तो उसके बाद पेट्रोल पर चल रही, उसके बाद सोल प्लेट पर, उसके बाद सीएनजी पर, उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब कि साथियों गाड़ियां भी आज अपडेट होती हुई जा रही है। आने वाले फ्यूचर टाइम में साथियों गाड़ियां और भी ज्यादा अपडेट होगी। ऐसे में साथियों किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित यदि इक्विपमेंट का व्यवसाय पे स्टार्टअप करते हो तो अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। यह साथियों आपने भी गौर किया होगा, जहां पर पेट्रोल से चलने वाली, डीजल से चलने वाली गाड़ियों की ताएं मानी हुई थी, वहां पर साथियों इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि साथियों आप सभी जानते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड तो बढ़ता हुआ जा रहा है। इसी से संबंधित साथियों इक्विपमेंट का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, किसी भी कंपनी से आप इक्विपमेंट का फ्रेंचाइजी, डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते। हालांकि साथियों प्रेजेंट टाइम की माने तो मार्केट में आज कई प्रकार की गवर्नमेंट की कंपनी, प्राइवेट कंपनी आज वर्क कर रही है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करती है। ऐसे में साथियों किसी भी कंपनी से जुड़ जाओ, इस व्यवसाय में ट्राई करो, आने वाले फ्यूचर टाइम में दम भर कमाई करते रहो। जैसा आप जानते हो साथियों, जितना लोग व्यस्त होते हुए जा रहे हैं उतना ही स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो रहे हैं। ऐसे में साथियों फिटनेस सेंटर से संबंधित, जिम सेंटर से संबंधित इनका इक्विपमेंट यदि सेलिंग करते हो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यहाँ साथियों फिटनेस सेंटर से संबंधित या फिर जिम सेंटर से संबंधित इसमें कई तरह के साथियों इक्विपमेंट सेल किए जाते हैं। ऐसे में साथियों किसी भी तरह के इक्विपमेंट यदि आप सेल करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। बहुत तरह के साथियों ऐसे एक्सेसरीज आते हैं जिसका मैं साथियों नाम लूं तो वीडियो घंटों नहीं 2 घंटों का हो जाएगा। ऐसे में साथियों शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश कीजिए, यानी कि साथियों जिम सेंटर या फिर फिटनेस सेंटर से संबंधित किसी भी तरह के एक्सेसरीज यदि आप सेल करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों मार्केट में कई प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आज वर्क करे, किसी भी कंपनी से डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप किसी भी कंपनी से ले लो, इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। वैसे हम साथियों यदि आप प्लानिंग कर रहे हो जिम सेंटर का व्यवसाय में स्टार्टअप करे या फिर फिटनेस सेंटर का व्यवसाय में स्टार्टअप करे, तो साथियों इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि किस तरह से जिम सेंटर का व्यवसाय या फिर फिटनेस सेंटर का व्यवसाय पे स्टार्टअप कर सकते हो, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट जाता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त कर सकते हैं, किन तरह के उपकरण की जरूरत पड़ती है, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए किन तरह के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, इस व्यवसाय को कहां पर स्टार्टअप करना सबसे ठीक रहेगा, यानी कि बेस्ट लोकेशन कौन सा हो सकता है जहां पर कि फिटनेस सेंटर, जिम सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप करना सबसे बेस्ट रह सकता है। इस व्यवसाय से संबंधित ए टू जेड जानकारी साथियों मैंने ऑलरेडी गाइड करके बता चुका हूं। ऊपर आई बटन पर साथियों आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप वॉच कर सकते हो। फिटनेस सेंटर से संबंधित या फिर जिम सेंटर से संबंधित आप स्किल्स सीख सकते हो, खुद का व्यवसाय ट्राई कर सकते हो। जैसा आप जानते हो साथियों यूथ जनरेशन का लगाव बढ़ता हुआ जा रहा है बेकरी शॉप की तरफ। ऐसे में साथियों बेकरी शॉप का डिमांड बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ रहा है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, यदि आप महिला हो या फिर पुरुष हो, यदि आप अनपढ़ हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर बेरोजगार हो, यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इस व्यवसाय में भी ट्राई कर लो। होम बेकरी आपको स्टार्टअप कर लेना, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। घर पर बैठे बैठे इस व्यवसाय में ट्राई करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को यदि आप घर पर स्टार्टअप करते हो, आपका घर यदि शहरी एरिया में तो वहां पर स्टार्टअप कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को यदि आप गांव में स्टार्टअप करते हो तो थोड़ा सेलिंग करने में आपको परेशानी हो सकती है। इस व्यवसाय को हालांकि यदि गांव में आप स्टार्टअप करते हो तो शहरी एरिया में आपको दुकान ओपन कर लेना है, घर पर मैन्युफैक्चरिंग की वहां पर सेल कर सकते हो। होम बेकरी में साथियों आप जैसे बेकरी से संबंधित किसी भी तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। आप भली भांति जानते हो साथियों बेकरी शॉप में हजारों नहीं लाखों प्रकार के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के स्किल्स आपके अंदर है कि किन तरह से किन प्रोडक्ट को बनाया जाता है, उन तरह का स्किल्स यदि आपके अंदर है तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों यदि आप प्लानिंग करो बेकरी शॉप का व्यवसाय में स्टार्टअप कर, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट जाता है, आखिर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने पर कितना प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त कर सकते हैं, आखिर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो किन तरह के इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, आखिर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं किन तरह के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, इस व्यवसाय को कहां पर स्टार्टअप करना सबसे बेस्ट रह सकता है, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं किन तरह के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि ए टू जेड जानकारी संबंधित साथियों मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। यानी कि साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग करें तो इस वीडियो को वॉच कीजिए, आपको अच्छे खासे जानकारी मिलेगी। जैसा कि आप जानते हो साथियों हमारे भारत की अधिकांश अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, यानी कि साथियों कृषि प्रधान देश है हमारा भारत। ऐसे में साथियों कृषि से संबंधित, खेती बाड़ी से संबंधित किसी भी व्यवसाय में यदि आप ट्राई करते हो तो अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों आपने भी गौर किया होगा जब खेती बाड़ी का समय आता है तो अच्छे खासी फर्टिलाइजर का स्कार्सिटी हो जाता है, यानी कि किसान ढूंढते रहते हैं लेकिन फर्टिलाइजर नहीं मिलता है, यानी कि इसका डिमांड इतना है कि मार्केट में कभी कंपटीशन बनता ही नहीं है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय में यदि आप ट्राई करते हो तो अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। यानी कि साथियों गांव में रहकर इस व्यवसाय में यदि ट्राई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो, यानी खुद का खाद बीज का दुकान स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आपने भी गौर किया होगा साथियों किसान दर दर भटकते रहते हैं लेकिन उन्हें खाद नहीं मिलता है, बीज नहीं मिलता है, अच्छे क्वालिटी का बीज और खाद नहीं मिलता है। ऐसे में साथियों अच्छे गुणवत्ता वाले बीज और खाद यदि आप सेल करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आप अपने गांव में घर पर रहकर भी इस व्यवसाय को चला सकते हो, इसके लिए ज्यादा मगजमारी करने की कोई जरूरत नहीं होती है। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। एक तरीका और है साथियों, बिना लाइसेंस के भी आप गवर्नमेंट से सर्टिफाइड होकर इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा कि किस तरह से इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप कर सकते हो बिना लाइसेंस के। ऐसे में साथियों यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, पढ़ लिख कर बैठे बेरोजगार हो रहे हो, तो ऐसे में साथियों इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को शहरी एरिया में स्टार्टअप करना बेवकूफी सी बात हो जाती है। इस व्यवसाय को यदि आप गांव के एरिया में, रूरल एरिया में स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय में ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल 50,000, 1 लाख, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट भी इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो और अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। साथियों मैं अभी सबसे लास्ट बेस्ट मोस्ट पॉपुलर बिजनेस आइडिया के
के बारे में आपको बताने वाला हूं। इस बिजनेस को कोई भी ट्राई कर सकता है, अनपढ़ लोग भी ट्राई कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी ट्राई कर सकते हैं। इस व्यवसाय को आप गांव में भी ट्राई कर सकते हो, शहर में भी ट्राई कर सकते हो, यानी कि भारत देश के कोने कोने में कहीं पर भी आप स्टार्टअप कर लो, गजब की कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, और ये व्यवसाय आने वाले फ्यूचर टाइम में और भी ज्यादा ट्रेंड में जाएंगे। व्यवसाय कहने में साथियों छोटा लग सकता है, लेकिन साथियों व्यवसाय का डिमांड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये व्यवसाय साथियों कस्टमाइज गिफ्ट शॉप। जी हाँ साथियों, कस्टमाइज गिफ्ट शॉप। अभी लोगों के पास इतना समय नहीं साथियों कि किस काम को किस टाइम पर किया जाए, इस चीज को मैनेज नहीं कर पाते, और यही रीजन है साथियों कि कस्टमाइज गिफ्ट शॉप का डिमांड बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ रहा है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कस्टमाइज गिफ्ट शॉप में भी ट्राई कर सकते हो। इस व्यवसाय को महिला भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं, बेरोजगार लोग भी चला सकते हैं, कोई भी चला सकता है। यानी कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, इसमें ज्यादा कोई प्रक्रिया नहीं होती है। बस आपको गिफ्ट पैक करना है, जो कस्टमर डिमांड करे पैक करके दे सकते हो, और इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। जो बोलेंगे उसे पैक कर देना, उसे दे देना। कस्टमाइज गिफ्ट शॉप नाम से पता चलता है साथियों, कस्टमाइज अच्छे से आप कर पाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, इस वीडियो में जो मैंने 10 बिजनेस आइडिया के बारे में बताया हूं, इसमें से किसी भी बिजनेस आइडिया में यदि आप ट्राई कर लेते हो तो महीने के 50,000 से 5 लाख तक की कमाई कर सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है साथियों, आपको अपने बिजनेस में किन तरह के स्किल से आप अपने बिजनेस में किन तरह के स्किल से अप्लाई कर पा रहे हो, मतलब छोटी छोटी चीजों पर आपका कमाई निर्भर करता है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो किसी भी व्यवसाय में ट्राई करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, यदि अभी तक इस वीडियो पर आप बने हुए तो कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ कर भी नहीं पाते हैं। ऐसे में साथियों आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।